हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइन की, यानी कि आंत के बारे में जानने वाले हैं। जानेंगे आंत क्या है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, यह कहाँ स्थित होती है और इसके हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे आंत क्या है, इंटेस्टाइन क्या है। तो इंटेस्टाइन क्या है? ठीक है, इंटेस्टाइन हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होती है। जो हमारी आंत होती है वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि भोजन पचने का जो भी सिस्टम होता है उसका क्या है, एक मुख्य भाग है। यह भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। क्या होता है, जो ये इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वो एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, जहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन होता है, उसका पाचन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो हमारा भोजन पचता कंप्लीट या पूर्णतः पचता है, वो कहाँ पचता है, वो इंटेस्टाइन में पचता है। ठीक है, और शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो इंटेस्टाइन से ही मिलते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि इंटेस्टाइन क्या है। इंटेस्टाइन हमारे शरीर का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मुख्य पार्ट है, जो हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करती है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब हम बांटेंगे इसको दो भागों में। जो हमारी इंटेस्टाइन है यानी कि आंत है, उसको दो भागों में देखेंगे। सबसे पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। हम हिंदी की बात करें तो इसे छोटी आंत बोलते हैं। और एक है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, यानी कि बड़ी आंत। हम आंत को दो प्रकार से देखेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेशन होता है। हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी भोजन खाते हैं, उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेशन कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। जो हमारी छोटी आंत होती है, वो जितने भी हम पोषक तत्व खाते हैं, हमारी बॉडी को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उनका एब्जॉर्बेशन कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो अगर आपके यह क्वेश्चन आ जाए कि आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन होता है, तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। ठीक है, तो यह हमारे स्टमक के बाद आने वाली एक इंटेस्टाइन है। जो हमारा स्टोमक है, अमाशय है, डाइजेशन के अगर सिस्टम की बात करें, तो डाइजेशन के सिस्टम के बाद पहले कौन आता है, स्टोमक आता है, अमाशय आता है, उसके बाद कौन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक के बाद आने वाला एक ऑर्गन है, जो डाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि पाचन का मुख्य भाग है। जो हमारी बॉडी में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक यह पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसके लेंथ की बात करें, इसके लंबाई की बात करें, तो अगर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके लंबाई कितनी होती है, तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करती है, उसके क्या क्या काम होते हैं, तो सबसे पहला अगर देखें हम, तो यह भोजन का कंप्लीट डाइजेशन करती है। अगर हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी फूड लेते हैं, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है,
कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारा जो भी खाना बचता है पचते पचते जो लास्ट में सारा खाना कहाँ पचता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। उसके अलावा हम दूसरे नंबर पे देखें तो यह न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेशन करती है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन करके हमारे ब्लड तक प्रोवाइड कराती है और ब्लड मिलकर हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हम देखें तीसरे नंबर या तीसरे पॉइंट की, तो यह बाइल और पेनक्रियाटिक जूस का कार्य भी या यूज भी लेती है। हमारा जो बाइल जूस होता है जो कौन बनाता है, वो लीवर बनाता है। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा अंग प्रोड्यूस करता है, तो वो लीवर करता है। तो जो बाइल जूस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या काम आता है, बाइल जूस हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भोजन को मिलाने एवं गलाने का काम करता है। उसके अलावा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि पेनक्रियाज पेनक्रियाज में बनता है, पेनक्रियाज में इसका निर्माण होता है, ये क्या करता है कि यह भोजन को डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से भाग है, कौन कौन से पार्ट्स है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम और आइलियम। ये तीनों हमारे किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, अब हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत के बारे में जानेंगे कि बड़ी आंत क्या है। तो जो बड़ी आंत होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बाद आती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है, सिस्टम होता है, सबसे पहले सिस्टम में अगर हम बात करें तो लीवर आता है, उसके बाद बात करें स्टोमक आता है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो यह हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बाद आने वाला एक ऑर्गन है और यह हमारे जो वेस्ट होता है उसको स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, जो हमारा वेस्ट निकलता है शरीर से उसको स्टोर करने का काम करती है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके लंबाई की बात करें तो यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। हमने देखा जो हमारी छोटी आंत थी वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी थी और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो है 1.5 मीटर लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके कौन कौन से कार्य हैं। वाटर एंड साल्ट का एब्जॉर्बेशन करना, जो हमारा पानी होता है और नमक होता है उसका क्या करती है, एब्जॉर्बेशन करती है। कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन वो पानी को और नमक को एब्जॉर्बेशन करने का काम करती है। इसके अलावा यह फीसिस बनाने का काम भी करती है। फीसिस यानी मल, जो हमारा मल होता है, ठीक है, वो मल होता है, मल को बनाने का काम भी करती है। उसके अलावा जो अपना वेस्ट होता है वो वेस्ट को स्टोर करके बाहर निकालने का काम भी करती है। तो इस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन हमारे ये काम करती है, वाटर और साल्ट को एब्जॉर्बेशन करना और मल बनाना और मल के अलावा वेस्ट को बाहर निकालने का काम भी करती है। अब हम इसके पार्ट्स की बात करें कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो यह सीकम होता है। सीकम क्या करता है, जो हमारा इलियम होता है, इलियम से जुड़ता है। ठीक है, यह भी एब्जॉर्बेशन करने का काम करती है। और यह एक कोलोन होता है, जो कोलन क्या करता है, एक तरह के कोलम होता है हमारा, जो विराम चिन्ह होता है, उसी प्रकार का यह काम करती है। यह एक थैली नुमा होती है, यह अंधा होता है, इसे अंधनाल भी कहते हैं। तो यह भी क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार रेक्टम और एनाल एनाल गैलान भी, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है,
पार्ट्स हैं, भाग है। अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत डाइजेशन का काम नहीं करती, यानी कि पाचन का काम नहीं करती। जो हमारा भोजन पाचन होता है वो बड़ी आंत में नहीं होता है, ठीक है। बड़ी आंत होती है वो भोजन पचाने का काम नहीं करती, और ओनली काम करती है तो यह तीनों काम करती है, ठीक है। और यह वाटर का बैलेंस बनाए रखने का काम भी करती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो पानी का बैलेंस बनाए रखने में काम करती है, ठीक है। अब हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच डिफरेंट। जो हमारी छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है उसके बीच क्या अंतर होता है, उस अंतर को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर उसके लेंथ की बात करें यानी कि लंबाई की बात करें, कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लंबाई की बात करें तो यह 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके लंबाई की बात करें तो यह 1.5 मीटर लंबी होती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें दोनों के, अगर हम दोनों के फंक्शंस की बात करें तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या काम करती है, यह डाइजेशन का यानी कि पाचन का काम तो करती ही है, साथ में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको पोषण कर उन पोषण को एब्जॉर्बेशन करने का काम करती है। एब्जॉर्बेशन करके ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराती है। अगर हम इसके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात करें तो यह वाटर का एब्जॉर्बेशन करती है, यानी कि पानी का एब्जॉर्बेशन करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें विली क्या होती है, तो विली अंगुली नुमा टाइप की एक मसल्स होती है जो प्रेजेंट होती है। जो हमारे अंगुली टाइप की जो मसल्स होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सेंट होती है। अगर हम इसके डाइजेशन यानी पाचन की बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो बड़ी आंत में भोजन नहीं पचता, यह डाइजेशन नहीं करती, तो नो डाइजेशन होता है, ठीक है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच डिफरेंट को समझा। अब हम जानेंगे इंटेस्टाइन जो हमारी आंत होती है, आंतों को हम किस प्रकार से हेल्थी रख सकते हैं, किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये मैंने कुछ टिप्स दे रखे हैं, उन टिप्स को जानेंगे कि आंतों को सुरक्षित रखने के लिए हम कौन कौन से टिप्स अपना सकते हैं, किन किन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, ऐसा भोजन करना है जिसमें फाइबर पूर्ण मात्रा में हो, ऐसा भोजन करना है। उसके अलावा आपको जो पानी है वो एक्स्ट्रा पीना है, बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो आपको रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना है। उसके अलावा आपको अगर इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, और आपको जंक फूड होता है जो फास्ट फूड बोलते हैं, उन जंक फूड को अवॉइड करना है या फिर कम करना है। अगर आप पहली बात तो आप अवॉइड करें, अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम मात्रा में जंक फूड लेने हैं, और आपको समय पर भोजन करना है। अगर आप टाइम पर भोजन नहीं करोगे, आप जंक फूड खाओगे, पानी नहीं पियोगे, ठीक है, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको टाइफाइड यानी पानी जरा जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है। तो आपको बीमारी हो सकती है विडाल जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है, जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और आपको अगर न्यू अपडेट्स देखनी है या अपनी हेल्थ के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।